अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो 74,000 से बिटकॉइन गिर कर 64,000 के उस एरिया को अब टैप आउट ऑलरेडी कर चुका है, ऑलमोस्ट टैप आउट कर चुका है, कि जिसके बारे में आपके भाई ने आपको बताया था। मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 4 से 5 दिन जो लास्ट हमारे गुजरे उसके अंदर मुझे ज्वाइन किया होगा और फिर जाहिर सी बात है मेरी प्रेडिक्शंस देखकर सब्सक्राइब भी किया होगा, चैनल को हैरान भी होंगे कि इस बंदे को कैसे मालूम पड़ा पहले से कि मार्केट ने गिरना है। पूरा समझा दिया कि जब गिरेगी क्या करना है, उसके बाद 64,000 का एरिया भी बता दिया। वो लोग ज़रा हैरान नहीं हो रहे होंगे कि जिन्होंने पहले से मुझे ज्वाइन किया हुआ है, मेरी पुरानी कम्युनिटी है, वो तो जानती है। पिछले बुल रन के अंदर 69,000 के एरिया से गिरने के बाद मैंने क्लियर कट प्रेडिक्शन कर दी थी कि 20,000 से नीचे जो है मिनिमम जाएंगे और 20,000 के एरिया से ही हम SIP स्टार्ट करेंगे। क्या हुआ आप सबको पता है। मेरे ख्वाब में कोई बाबा नहीं आया, ना ही मैंने चांद देख के बताया कि बिटकॉइन कहाँ जाएगा, और ना ही मेरे पास कोई जादू है। मेरे पास मेरे भाइयों सिंपल टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट किस तरीके से मूव करती है, वॉल्यूम कहाँ पर है, क्या चल रहा है, बस ये नॉलेज है। और उसकी बेस पर मैंने आपको ये पूरे का पूरा मूव प्रेडिक्ट किया और आपको बता दिया। सिंपली मार्केट ने उसको फॉलो किया। आप लोग सीख लोगे तो आप लोग भी किसी हद तक जो है मार्केट को अच्छी तरीके से एनालाइज कर पाओगे, और साथ में अगर आपका एक्सपीरियंस भी शामिल हो जाएगा, जैसे कि मुझे आप लोग जानते हो खासतौर पे जो मेरी पुरानी कम्युनिटी है कि क्रिप्टो मार्केट में तब से हूं मैं कि जब बहुत से लोगों ने जो हमारे इर्द गिर्द अभी गुरु बन के बैठे हुए उन्होंने क्रिप्टो का नाम भी नहीं सुना था। तो बहरहाल दोस्तों, यहाँ मार्केट को मैं एनालाइज अभी भी करता हूँ और देखता हूँ कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या यहाँ पर अगला कदम हो सकता है। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते और बिटकॉइन के चार्ट से ही वीडियो को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। तो BTC जो कि मार्केट का किंग है, मार्केट की मूवमेंट डिसाइड करता है, मार्केट को स्टेबिलिटी देता है, उसका चार्ट मेरे सामने ओपन है। मैंने कल की वीडियो में भी आसान अल्फाज में आपको बताया था कि ये मार्केट का वो बाप है कि जिसका मूड अच्छा होगा तभी ऑल्ट कॉइन्स जो है ना अच्छे मूव करेंगे, और जब इसका मूड बिगड़ेगा तो आपको ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन्स जो है वो भी यहाँ पर जो है ना बिगड़ते हुए ही दिखाई देंगे। तो वैसा ही हुआ कि बिटकॉइन ने जब यहाँ से 74,000 से ऑलमोस्ट जब गिरना स्टार्ट किया तो उसके बाद आपको ऑल्ट कॉइन्स भी रिट्रेस होते हुए दिखाई दिया। 12% की मूव जो है वो बिटकॉइन ने दी है, बट बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स जो है आपको 20%, 22% तक इवन जो है वो इन दिनों के अंदर गिरते हुए दिखाई दिए। और जिन ऑल्ट कॉइन्स के बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे उस रैली को देखकर कि वो अब आपको नीचे दिखाई देंगे, वो सारे के सारे जो है अब आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यही मार्केट की मूवमेंट है, यही मार्केट का तरीका है काम करने का, कि ये आपको जो है ना फोमो की बुलंदियों पे ले जाते हैं, जहां पर आप सोचते हो कि अब यहाँ पर मार्केट क्या गिरेगी, कहाँ नीचे जाएगी, और वहीं पर जो है ना जब तमाम लोग जो है मार्केट में टॉप पर एंटर हो जाते हैं तो यहाँ पे कदमों की तले से जमीन खींच लेते हैं, और वही दोस्तों यहाँ पर हुआ। हालांकि अगर आप देखो तो बिटकॉइन ने कितनी बड़ी रैली ली है। मैं मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट आपको दिखाऊं तो यहाँ पर लगभग स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना 25,000 के लेवल से ले लो तो यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है तकरीबन 194% का पंप जो है बिटकॉइन में हुआ, और अभी तक यहाँ पे रिट्रेसमेंट कितनी हुई है टॉप से, जस्ट यहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑलमोस्ट 10 से 12%। तो यहां पर जो पंप हुआ वो किसी ने नहीं देखा, जो रिट्रेसमेंट हुई वो सब लोग देख रहे हैं अब यहां पर। तो मेरे भाइयों, बताने का मकसद ये है कि मार्केट में जो भी रिट्रेसमेंट हो रही है ये एक हेल्दी रिट्रेसमेंट है, और ट्रेंड के हिसाब से आप लोग जानते हो कि हमारे पास जो है ना नीचे रूम भी बहुत है, यानी कि बिटकॉइन रिट्रेस हो रहा है, और इवन अगर थोड़ा और रिट्रेस भी हो जाएगा तो यहाँ पर ट्रेंड का कुछ नहीं बदलेगा, और वहाँ पर आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बिटकॉइन जितना भी रिट्रेस होगा यूँ समझ लो कि आप लोगों के लिए बोनस है। इसके अलावा जिन्होंने अभी तक कोई एंट्री नहीं ली हुई थी उनके पास यहाँ पर मौका है, और मौका हो सकता है कि वो यहाँ पर जो है ना एक अच्छी प्राइस पे जो है मार्केट में एंट्री ले पाए। बेस्ट तरीका मैंने कल आपको बता दिया, अगर वो आपने समझ लिया तो यहाँ पर फिर आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट यहाँ पर पहुँच चुकी है 64,000 पे, इवन अगर इसे नीचे भी जाएगी तब भी आप लोग घबराओगे नहीं। और वो तरीका यह है दोस्तों, जिस ऑल्ट कॉइन के अंदर एंट्री लेना चाह रहे हो 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड करो। एक पार्ट तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने 64,000 के एरिया में एंट्री ले ही ली होगी, मैंने कल भी कहा था। तो यहाँ परफेक्ट एंट्री का वेट करते मत रह जाना, और 64,000 के एरिया में आपकी एक एंट्री कम से कम हो जानी चाहिए। उसके बाद साइड पे होके बैठ जाओ और जस्ट मार्केट को ऑब्जर्व करो। कैश इज द किंग। मार्केट की हर सिचुएशन में, चाहे बेयर रन हो चाहे बुल रन हो, कैश जो है ना हमेशा आपके पास जो है
बैकअप पे होना चाहिए। और अभी तक बिटकॉइन जो है वो 64,600 का जो लो है वो यहाँ पे लगा चुका है। अब यहाँ पर आज वीकेंड चल रहा है, वीकेंड जो है वो जाना इसीलिए जाता है कि वीकेंड पर वॉल्यूम जो है कम होता है, मैनिपुलेशन जो है वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा करना आसान होता है इन वेल्स के लिए, मार्केट मेकर्स के लिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से चलो आज, और ओवरऑल जो आपके मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके लिए मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी है, उसको फॉलो करो। फिर कल मार्केट खुलती है और यहाँ पे अगर पॉजिटिविटी आती है तो वहाँ पर इंशाल्लाह हम लोग स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग को भी देख लेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, वो जो है ना आप लोगों ने जहन में रखनी है। और वो जहन में रखना क्यों ज़रूरी है आप लोगों के लिए, जो मैंने आपको ऑल्ट कॉइन्स की स्ट्रेटजी बताई है ना कि पार्ट्स में बाइंग करनी है, उसका आपको समझ में आ जाएगा। पिछली पूरी हिस्ट्री को देखो बिटकॉइन की दोस्तों, तो आपको याद होगा कि हमेशा जो है ना जब भी हमारी हॉल्विंग होती थी तो उसके बाद बिटकॉइन पंप करता था प्रॉपरली। और अगर अभी देखोगे तो हॉल्विंग से पहले ही बिटकॉइन ने जो है अपना ऑल टाइम हाई यहां पर इस दफा ब्रेक कर दिया। ऐसा यहां पर जो है ना हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है, कभी भी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि हॉल्विंग से पहले पिछला ऑल टाइम हाई टूटा हुआ हो, जो यहां पर इस दफा हो गया है। तो इसी रीजन की वजह से दोस्तों इस डिमांड जोन के होते हुए और यहां पर ये पूरे का पूरा एरिया मौजूद होते हुए भी मैंने आपको कहा है कि 3 पार्ट्स में बाय करो, एक पार्ट यहां खरीद लो, बकाया पार्ट्स को होल्ड करो, ताकि मार्केट में कोई भी अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है तो वहां पर आप पैनिक करने वालों में शामिल ना हो, बल्कि आपको पता हो कि वहां पर आप लोगों ने क्या करना है। बस एट द एंड दोस्तों आप लोग ये समझ लो कि मार्केट आपको इन दिनों के अंदर जो भी अपॉर्चुनिटी देगी वो आप लोगों के लिए जो है ना एक अपॉर्चुनिटी होगी, ना कि वहां पैनिक होने का टाइम होगा। इसके अलावा ऑल्ट कॉइन्स की बात करें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है 90% ट्रेडर्स जो हैं आप लोगों में से वो ऑल्ट कॉइन्स के लिए बैठे हुए होते हैं। तो मेरे भाइयों ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बस आप लोगों ने एक चीज समझ लेनी है कि बिटकॉइन जो है ना ऑल्ट कॉइन्स का बाप है, और बिटकॉइन स्टेबल होगा तो ऑल्ट कॉइन स्टेबल होंगे। बिटकॉइन डंप करेगा, ऑल्ट कॉइन साथ में ज्यादा डंप करेंगे। बट जिस भी रेंज में जाके बिटकॉइन कुछ दिनों के लिए स्टेबल हो गया ना, थोड़ा सा टाइम गुजार लिया, चाहे वो ये रेंज हो चाहे वो ऊपर की रेंज हो, जहां पर भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता। जहां बिटकॉइन थोड़ा टाइम गुजार ले, वहां पर कुछ दिन के लिए स्टेबलाइज हो जाए, तो वहीं से आपको ऑल्ट कॉइन फटते हुए दिखाई देंगे। उसका रीजन ये है दोस्तों कि अब तक जो है ना बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। बिटकॉइन से पैसा निकलेगा तो वो पैसा निकल के ऑल्ट कॉइन में से आएगा। तो यहां पर मेन जो हमें इंतजार है ना वो ये इंतजार है कि बिटकॉइन जो है ना किसी भी रेंज में जाके कुछ टाइम गुजार ले, कुछ अरसे के लिए कंसोलिडेशन में चला जाए, तो वहां पर आपको ऑल्ट कॉइन्स बहुत अच्छे ब्रेकआउट देते हुए दिखेंगे। और उससे पहले जाहिर सी बात है आप लोगों ने किस तरीके से ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक्यूमुलेशन करनी है उसके बारे में कंप्लीट जो स्ट्रेटजी है मैंने आपको इन दिनों के अंदर दे दी है। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था, और मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। ओवरऑल बस वीकेंड का दिन था तो मैंने सोचा कि आपको मार्केट का सिनेरियो बता दिया जाए, थोड़ी सी दोबारा से आपकी जहन की ट्रीटमेंट कर दिया जाए अगर जहन आपको थोड़ा हिल रहा है, पैनिक हो रहा है। और यहाँ पर वीडियो को अब क्लोज करूंगा। वीडियो पे लाइक और वीडियो पे कमेंट करना आप लोगों को नहीं भूलना है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।